पावन आनंद में उत्साह के पर्व पर आप और हम सभी मिलकर नित्य की भांति गो सेवा, गो सत्संग, गो परिक्रम एवं अपने संस्कारों एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने के इस दिव्य आयोजन में नित्य अपने आप को भागीदार बना पाए। देखिए, आज का जैसा उत्सव हुआ और जैसा यहाँ नित्य होता है, कितनी छोटी छोटी अवस्थाओं के बालक और बालिकाओं द्वारा गीता के श्लोक गाए जाते हैं। जहां नित्य इतनी छोटी छोटी अवस्था के बालक और बालिकाओं द्वारा भजन गाए जाते हैं। रोज भजनों के ऊपर, सत्संग के ऊपर अपने आनंद को नृत्य द्वारा प्रकट किया जाता है। तो गौर से सुनना बात। देव किशन जी ने जो 2 वर्ष पूर्व यह सुंदर आयोजन शुरू किया, जिसका मात्र मुख्य लक्ष्य एक ही था कि कैसे संस्कारों को और संस्कृति को बचाया जा सके। तो मेरा तो यह पूर्णतः विश्वास हो चुका है कि उनको अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफलता मिल चुकी है। जहां पर आज एक 8 साल की बालिका गीता के अध्यायों का बिना देखे पाठ कर रही है, जहां पर आज छोटे छोटे बालक बिना देखे, बिना रुके, बिना किसी सुर ताल की चिंता की आनंद से भजनों का गायन कर रहे हैं। तो उनको तो अपने दिव्य कार्य में सफलता मिल गई, क्योंकि इन बालकों में इस अवस्था में ही संस्कार देना सबसे कठिन काम होता है और देखा जाए तो सबसे सरल काम भी होता है, क्योंकि इस अवस्था में अगर संस्कार और संस्कृति डाल दी जाए तो वो उनके जीवन में वृद्ध होने तक साथ में चलते हैं। उनको याद रहते हैं कि हमें इस अवस्था में ये सिखाया गया है। आज इस बालिका ने 12 अध्याय को याद किया है, कल एकादश होगा, परसों दशम होगा, पंचम होगा, और धीरे धीरे करके एक दिवस पूरी की पूरी गीता 700 श्लोक की याद हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं, गीता बड़ी आसानी से याद हो सकती है 700 श्लोक, क्योंकि अगर हमारे मन में एकाग्रता है, मन में, जीवन में माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। अगर उनका आशीर्वाद हो जाए तो बड़ी आसानी से गीता, रामचरितमानस, कोई भी ग्रंथ हम बड़ी सरलता से और सुलभता से उसको याद कर सकते हैं। और आज जो नित्य निरंतर हमारे मोहन जी कलानिया परिवार द्वारा, उनके बच्चों द्वारा भजन गाया जाता है। इंदु वर्मा जी की पुत्री द्वारा, विनीता डागा जी द्वारा बच्चों को नित्य यहाँ तैयार करके लाते हैं, उनके गीत, भजन, नृत्य करवाते हैं। इनको आप केवल एक नृत्य, भजन या संगीत मत समझो। अगर हम हमारे वेदों को पढ़ें, वेदों को जाने, तो उनमें यही वर्णन है। वेद आते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सुने होंगे आप। तो उनमें पुरुष शीर्ष बड़ा ही सुंदर वर्णन करता है। चंद्रमा मनसो जात सृचक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत,
कि उस परमात्मा के मुख से ये सूर्य चंद्रमा इत्यादि की उत्पत्ति हुई। पर इस श्लोक में कहा क्या गया है कि वो हर व्यक्ति जो अपने मन को शुद्ध रख करके चंद्रमा के समान शीतल रख करके, गौर से सुनना क्या कहा गया कि चंद्रमा मन सो, कि जो व्यक्ति अपने मन को चंद्रमा के समान शीतल रखते हुए, सरल रखते हुए, सूर्य के समान दीप्त ज्ञान का प्रकाश करता है, उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द मेरे लिए वेद बन जाता है। तो इन बच्चों ने जो गीत गाए वो गीत नहीं था, ना ही वो कोई भजन था, बल्कि उस परमात्मा की नजर में, उस परमात्मा के नेत्रों में वो वेदों का पाठ बन गया, वेदों की स्तुति बन गई, क्योंकि वो किसी वेद से कम नहीं है। क्योंकि हमारी अवस्था में तो हम सोच ले, पास वाला देखेगा, गीत गाऊंगा, राग टूट जाएगी, शब्द टूट जाएंगे, लोग हंसेंगे। इनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। इनका भाव यही है कि हमारे पिताजी हमें वहां लेकर जाते हैं, हमें गौ माता के लिए भजन गाना है, राधे रानी का गाना है, कृष्ण कन्हैया लाल का गाना है। और जहां पर मन के अंदर किसी रूप का कोई भी काम, क्रोध, ईश्वर की भावना नहीं रहती, वहां पर जो भावना जागती है उसी भावना को वेद कहते हैं। क्योंकि हमने जीवन में कितने वेद पढ़े, कितने ग्रंथ पढ़े, कितने पुराण पढ़े, ये मायने नहीं रखते, बल्कि जीवन में केवल एक ही मायने रखती है बात कि आपके द्वारा प्रयास करके किसके मुंह पर मुस्कुराहट को लाया गया। अगर आप जीवन में किसी के मुंह पर मुस्कुराहट लाने के योग्य हैं तो जीवन में आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान कहता है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी स्तुति यही है, मेरी संस्कृति का प्रचार और किसी के मुंह पर लाई गई हंसी। तो देव किशन जी चांडक द्वारा एवं विनीता जी डागा हो, चाहे इंदु जी वर्मा हो, चाहे बाबूलाल जी हो, संदीप जी हो, पृथ्वी सिंह जी हो, कोई भी हो, यहाँ पर हर भक्त का यही प्रयास रहता है कि यहाँ पर आने वाले देव तुल्य के मुंह पर हम हंसी कैसे ला पाए। ये जो छोटे छोटे फूल हैं, इनके अंदर हम संस्कारों को कैसे कर पाए। इससे हमारा कोई लाभ थोड़ी है, इससे लाभ हमारा है बस इतना ही है कि अगर हम आपको संस्कार दे देंगे तो हमारी भी अगर आगे पीढ़ियां आएगी तो वो भी संस्कारित रहेगी। तो इसलिए मैं पुनः आपसे प्रेम से हाथ जोड़ के निवेदन आग्रह करता हूँ कि जब भी गौशाला आओ तो नित्य रोज अपने बच्चों को जब छुट्टी हो तो कम से कम उनको लाया करो। और जब समय न मिले कि अगर यहाँ पर न ला पाए तो इसके YouTube चैनल को सरीन थानिया गोचर को आप दिखलाएं, ताकि उनके मन में एक क्षण भी कोई भजन आ जाए, कोई गीता का श्लोक आ जाए, कोई कीर्तन आ जाए। और ऐसे करते करते ही एक दिन अपने आप हमारी संस्कृति पुनः बचती चली जाएगी और एक बार पुनः हमारा भारत वही सोने की चिड़िया बन करके सामने आएगा। पर इसके लिए हमारा अकेले का प्रयास नहीं लगेगा, आपको भी अपना प्रयास पूर्ण रूप से देना पड़ेगा। अपने बच्चों को, मित्रों को, सखाओं को, परिवार को, कुटुंब को, सबको जोड़ो कि एक दिन हम गौशाला जरूर चलें। बस नियम दो ही है, एक तो किसी से बात नहीं करनी और दूसरा मोबाइल के हाथ नहीं लगाना। 1 घंटे आप बस इस नियम का पालन कर लो और गौ की प्रेम से भक्ति करो, माता पिता के रोज चरण छुओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी दिवाली सदैव बनेगी, कभी भी जीवन में दिवाला नहीं निकलेगा। और दिवाली को ऐसे ही मनाना है तो नित्य निरंतर गौशाला परिवार से जुड़े। हमें धन की आवश्यकता नहीं, केवल आपके तन और आपके मन की आवश्यकता है। तो नित्य निरंतर गौशाला परिवार से जुड़े और गौ की सेवा में सफलतम अपना योगदान प्रदान करें। जीवन से मिटानी हो तृष्णा तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म
सरकार